Welcome to asliseher.com. Myself Manish Jinwal. I'm an entrepreneur, a gold medalist in powerlifting and a fitness coach, physical and digital. जैसे कि हम शुरू से बता रहे हैं कि asliseher.com ये जो चैनल है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रियल फिटनेस कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं बिना किसी प्रकार के फॉल्स कमिटमेंट के। उन लोगों के लिए जो फिटनेस को लेके काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी सीरियस है और क्विकली अपने गोल्स को लर्न करके अप्लाई करके अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। और आज ही के टॉपिक के साथ साथ हम हमारा बॉडी मैकेनिक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम सबसे पहला मूवमेंट लेंगे बेंच प्रेस और उसको हम समझेंगे P3 फार्मूले के माध्यम से। क्या होता है ये P3 फार्मूला? ये बेसिकली एक सेल्फ मेड प्रोग्राम है, मैंने बनाया ताकि लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं कि एग्जैक्टली ये मूवमेंट को किया कैसे जाता है। जिसमें P होता है पॉस्चर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस, ये 3 P's होते हैं और इसको हम विस्तार में समझेंगे। पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि इसके मसल रिक्रूटमेंट मतलब कितने मसल्स रिक्रूट होते हैं एग्जैक्टली ये मूवमेंट करने को। तो सबसे प्राइमरी मूवमेंट में सबसे प्राइमरी मसल जो आ जाता है वो है चेस्ट, पेक्टोरल्स मसल जो चेस्ट होता है, और उसी के अलावा साथ में आप शोल्डर्स होता है, एंटीरियर डेल्ट जो फ्रंट एरिया रहता है शोल्डर का वो, और ट्राइसेप्स रिक्रूट होते हैं। और उसी के साथ साथ आपका ट्रांसफरेबल फोर्स और काइनेटिक फोर्स जनरेशन करने के लिए आप पूरी बॉडी को एक एज अ होल यूनिट यूज़ करते हो, जिसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल फोर्स भी और काइनेटिक एनर्जी भी बोला जाता है। और अपने कोर मसल्स को भी आप प्रॉपरली एक्टिवेट कर लेते हो, वो टाइटनेस मेंटेन कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले P के साथ जो है पॉस्चर। इसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको आपका पॉस्चर रखना कैसे है ये पर्टिकुलर मूवमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बैक के सहारे लाई डाउन होना है और फिर जैसे ही आप लाई डाउन होते हो आप मेक श्योर करो कि आप जो बार है उसको आई लेवल तक रखो एग्जैक्टली, जिसमें आपको क्या अनरैक करने के लिए थोड़ा आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ आपको वो करनी है। और फिर उसके बाद जैसे ही आप चेस्ट अप करके अपने बैक को रिट्रैक्ट करते हो मेक श्योर करो कि आप शोल्डर और हिप को एज क्लोज एज पॉसिबल लाने की, जिससे आप क्या मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर पाओगे। और उसी के साथ साथ आपको आपका स्टांस जो रखा हो जो फुट है मेक श्योर करो उसको आप इतना रॉक सॉलिड रखो कि जैसे कि आपने कील लगाई रखी है वो मूव ही नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द रैप, ड्यूरिंग द सेट वो मूव होना ही नहीं चाहिए। इससे आप बराबर फोर्स जनरेशन मेंटेन कर पाओगे। और एक पॉइंट है इसमें, जैसे कि आपको पाम फेसिंग अपवर्ड, जैसे कि आपका जो पाम होता है मेक श्योर जैसे कि हर पुशिंग मूवमेंट में आपको आपका पाम अप फेसिंग जैसे कि स्काई की तरफ फेस करना होता है, तो वो भी मेक श्योर करना है कि आप बराबर से पाम फेसिंग अपवर्ड रखते हो। और सेकंड P होता है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी होती है बेसिकली देखो, सबसे पहला होता है कि अनरैक बाय योरसेल्फ। आप अगर जो अनरैक करना प्रॉपर्ली सीख लोगे प्रॉपर्ली, तो मैं अभी कभी भी आप हैवी ट्रेनिंग करोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करोगे वहाँ पे। अनरैकिंग में काफ़ी लोगों को आपने देखा रहेगा अनरैक करते वक्त इतना एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, तो आप पहले सबसे पहला अनरैक करना सीखना चाहिए आपको। और फिर सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है ब्रीदिंग टेक्निक, वल्सावा मनोवर। जैसे कि एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है जहाँ पे आपने बार को अनट्रैक किया है और अब आप होल्ड करके रख रहे हो उसे, और आपने एक स्ट्रॉन्ग डीप ब्रीथ लिए, पूरा अपने कैविटीज़ को फिलअप किया, एब्डोमिनल कैविटीज़ को फिल करके आपने प्रॉपरली होल्ड करके एक रेपिटेशन परफॉर्म किया। और फिर उसके बाद आप ब्रीथ को एक्सेल करके वापस से सुपर डीप ब्रीथ वापस से लेके वापस से आप कंटिन्यूसली वैसे ही रेपिटेशंस को परफॉर्म करते हो, तो वो होती है वल्सलवा मनोवर टेक्निक। तो आप वो भी कर सकते हो। और कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम 2 रेपिटेशन या 3 रेपिटेशन के बाद भी ब्रीथ एक्सचेंज करते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वो भी कर सकते हो। वो अगर जो आप वॉल्यूम ट्रेनिंग कर रहे हो जैसे कि 8 से 10 रेपिटेशन, वहाँ पे बड़ी काम आएगी आपको। और तीसरा होता है बार को आपको प्रॉपर्ली मेक श्योर करना है कि आपके निपल लेवल पे टच करना है प्रॉपर्ली, तो आप स्ट्रेट एंगल एक प्रॉपर लिफ्ट बना सकते हो उसे, मैक्सिमम मसल डेवलपमेंट वाइज भी और मैक्सिमम मसल स्ट्रेंथ वाइज भी एक स्ट्रेट लाइन पर्टिकुलर मूवमेंट आप कर सकते हो। और थर्ड P होता है परफॉर्मेंस। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे करना है ये पर्टिकुलर मूवमेंट में। तो इसमें 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है ट्राई टू पुश योर बैक बिहाइंड। मतलब क्या होता है, जब भी आप कोशिश कर रहे हो, आप मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपने बैक से अपने बेंच को पीछे पुश करने की। जब भी आप बार को ऊपर पुश कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि बेंच तो नीचे जा नहीं सकता है, तो उसका आपको अपोजिट रिएक्शन का बेनिफिट मिल जाता है और उससे आप बार को आसानी से पुश कर पाते हो। एक
एक अच्छा असिस्ट मिल जाता है। और सेकंड पॉइंट होता है ट्राई टू पुश योर नेक बिहाइंड, जैसे कि आप अपने सर्वाइकल से भी फोर्स लगा सकते हो। इससे क्या होता है कि आप हेड टू लेके टो तक प्रॉपरली फोर्स जनरेट कर पा रहे हो, प्रॉपर एक आर्च बना पा रहे हो, तो वो भी एक बेनिफिट हो सकता है। थर्ड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया, प्रैक्टिस में भी जैसे कि आपको ब्रीदिंग टेक्निक पे मैक्सिमम फोकस करना है। मेक श्योर करो कि आप एकदम टाइट ब्रीथ ले रहे हो, अपने कैविटी को प्रॉपरली फील करके आप परफॉर्मेंस रेपिटेशन को बहुत प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हो। इससे आपको मैक्सिमम टाइटनेस के कारण मैक्सिमम फोर्स जनरेशन मिलेगा, काइनेटिक फोर्स जनरेट कर पाओगे आप प्रॉपरली। और ये मूवमेंट, पर्टिकुलर मूवमेंट को आपको 1 to 6 रेपिटेशंस में परफॉर्म करना चाहिए और इसका एक रेशियो मेंटेन करना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि 3/1 वीक, मतलब जैसे कि आप 3 वीक तक आप इसको 1 to 6 रेपिटेशंस में प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर एक वीक आप थोड़ा सिमेट्रिकल मूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि डंबल से प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें 8 से 10 रेपिटेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको ऐसा प्रॉपर स्टेबल करना पड़ता है। सो गाइज, अगर जो मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी मदद मिलती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना 2 बात। सबसे पहली बात तो वीडियो कैसा लगा आपको, और सेकंड, अगर जो आपको कोई फिटनेस क्वेरीज हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उसके ऊपर आपको मैं टॉपिक बना के दे सकूँ ताकि आप उसे ईजिली लर्न करके अप्लाई करके अचीव कर सके। और नेक्स्ट बॉडी पार्ट का जो मूवमेंट रहेगा मैं कोशिश करूँगा या स्क्वाट या डेडलिफ्ट पर लेकर आऊँ। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट।